उत्तर प्रदेश के डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी लंबे समय से वेतन विसंगति के स्थानांतरण नीति की समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने फार्मासिस्टों की समस्याओं की अनदेखी करने पर नाराजगी जाहिर की है। संदीप बडोला का कहना है कि प्रदेश में लंबे समय से फार्मासिस्टों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में योग्यता, उपयोगिता और कार्यों के अनुरूप फार्मासिस्टों को सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, फार्मासिस्ट एक्ट का पालन कराने, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित कराने जैसे जो कार्य फार्मेसी काउंसिल के थे वो ना करके काउंसिल सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक सीमित रह गया है। राज्य सरकार भी लंबे समय से फार्मासिस्ट पद के लिए वैकेंसी नहीं निकाल रही है। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा फार्मेसी डिग्रीधारी घूम रहे हैं। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन यूपी के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने आगे क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महानिदेशालय द्वारा विगत 30 जून 2023 को इस उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों, चीफ फार्मासिस्टों के व्यापक स्थानांतरण की सूची जारी की थी, जिसमें स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण किए गए, कुछ प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए गए। आश्चर्य है कि महानिदेशालय द्वारा प्रशासनिक आधार पर अनेकों स्थानांतरण किए और प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने में सरकार का शासनादेश है कि किसी भी कर्मचारी की यदि कोई शिकायत करता है, अधिकारी या जनप्रतिनिधि कोई शिकायत करता है, तो उस शिकायत की पहले जांच होनी चाहिए, शिकायतकर्ता से स्टाम्प पर उसकी पुष्टि करनी चाहिए और उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आनन फानन में 30 जून को अनेकों कर्मचारियों के ऐसे स्थानांतरण कर दिए गए जबकि उनकी शिकायतों के आधार पर उसके बाद वो शिकायतें फर्जी पाई गई। हमारे जनपद बलरामपुर के अध्यक्ष जो मान्यता प्राप्त संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके मानव संपदा पोर्टल पर किसी के द्वारा उनका स्थानांतरण की आवेदन डाल दिया गया, तो उनका स्थानांतरण हो गया। वो लगातार महानिदेशालय के चक्कर काट के कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया, लेकिन उनका स्थानांतरण आज तक निरस्त नहीं किया है। हमारे श्रावस्ती जनपद के पदाधिकारी सुनील सिंह, हमारे रायबरेली के पदाधिकारी, हमारे शामली के साथी, अनेकों साथी ऐसे हैं जिनका फर्जी अर्धशासकीय पत्र लगाया गया और उस फर्जी अर्धशासकीय पत्रों की महानिदेशालय में बैठे अधिकारियों द्वारा पुष्टि कराने की आवश्यकता नहीं समझी और उनका स्थानांतरण कर दिया। शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए उनका स्थानांतरण कर दिया। आज तमाम साक्ष्य वहां पर उपलब्ध हैं। साक्ष्य उनको महानिदेशालय को उपलब्ध करा दिए गए कि ये स्थानांतरण फर्जी अर्धशासकीय पत्रों के आधार पर जो कूटरचित हैं उनके आधार पर हुए हैं। इनको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए, इस पर जांच करो। लेकिन आज तक ना जांच कमेटी गठित की गई है और वो कर्मचारी विवश हैं, जो निर्दोष कर्मचारी हैं वो विवश है। किसी कर्मचारी द्वारा स्वयं के अनुरोध पर जिस स्थान का, जिस जनपद का आवेदन ही नहीं किया है, उनको उस जनपद में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ऐसे अनेकों स्थानांतरण है। हमारे गोंडा जनपद के जिला मंत्री हैं, वो लगातार बार बार अपना गोंडा जनपद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उनके मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारी होने के बावजूद उनका आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। हमारे अयोध्या जनपद के जिला मंत्री हैं, उन्होंने ऑनलाइन अपना आवेदन किया था। शासनादेश के अनुसार जो कर्मचारी स्थानांतरण नियमावली जारी हुई है उसके अनुसार मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारी, गंभीर बीमारी, दाम्पत्य नीति वाले, इन लोगों को स्थानांतरण में वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन उन नियमों को, तमाम नियमों को ताक में रखकर आनन फानन में ऐसे स्थानांतरण किए गए जिन स्थानांतरणों में स्थानांतरण नीति के विरुद्ध किया गया। तो हम लगातार मांग कर रहे हैं। मैंने महानिदेशालय महोदय से संगठन के माध्यम से ये मांग की कि ऐसे गलत स्थानांतरणों को तत्काल निरस्त किया जाए। हमने अभी पिछले दिनों माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन देके, माननीय प्रमुख सचिव जी को ज्ञापन देके ये मांग की है कि ऐसे स्थानांतरणों को तत्काल निरस्त किया जाए और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए कि तमाम ऐसे कर्मचारियों को, जो निर्दोष कर्मचारियों को फर्जी अर्धशासकीय पत्रों के आधार पर स्थानांतरण कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए। और निश्चित रूप से मैं पुनः मांग करता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, माननीय प्रमुख सचिव से कि ऐसे स्थानांतरण जो गलत नीति के आधार पर हुए और स्थानांतरण तत्काल निरस्त किया जाए, अन्यथा मजबूर होकर फिर संगठन को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी। अध्यक्ष जी, कितने ऐसे स्थानांतरण हुए हैं? ऐसे अभी हमारे तो 3 तो हमारे जनपदों के पदाधिकारी हैं जो मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारी हैं, और ऐसे कम से कम 15-20 स्थानांतरण हैं जो अनियमित तरीके से हुए हैं।